हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कुछ दिनों से ये कह सकते हैं कि 2-3 दिनों से एक आर्टिकल जो है बेसिकली सर्कुलेट हो रही है। वो आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स बेसिकली ये है कि इटली की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया, बेसिकली ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया। इसके पहले भी हमने देखा था कि इसके पहले भी जो इटली है अगस्त-सितंबर के आसपास में इन्होंने ये एक संकेत दिया था कि इटली बीआरआई यानी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल सकता है। ये पूरी कहानी समझेंगे खासकर इस वीडियो में, तो बनी रहिए। देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप हर एक आर्टिकल देख सकते हैं, इटली टू विथड्रॉ फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से सोर्सेज। तो ये पहला ऐसा G7 नेशन था जो कि बीआरआई ज्वाइन किया था। और हर आर्टिकल में देख सकते हैं कि यहाँ भी चीजें पब्लिश की गई है। और ये ना लिंक कहा किया जा रहा है कि अभी रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, ठीक है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है, इनकी खासकर बॉन्डिंग को लेकर इनके बीच में जो इंडिया और इटली के बीच में जो रिलेशनशिप है, इनको लेकर खासकर इस बार इटली वो चर्चे में है। दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और या फिर डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें, इनको लेकर भी कहीं न कहीं चीज़ें आगे बढ़ रही है। अब सवाल निकल के ये आता है ना कि ये देखिए इटली और इंडिया के बीच में ये कहा जा रहा है कि चाइना के से जो रिलेशन है, चाइना का जो बीआरआई है, उससे इटली दूर जाता हुआ जो दिख रहा है ना, या दूर ही हो गया ऑलमोस्ट। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंडिया। ये लोग अनुमान लगा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये नवंबर का ही बात है, ये नवंबर से पहले भी आपने नोटिस किया होगा कि ये बेसिकली अक्टूबर की बात है जब इंडिया और जो इटली है, दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट कोऑपरेशन साइन हुए थे। मतलब इटली इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट वेपन्स सप्लाई करने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे इसके अगली ही बात की क्यों सप्लाई करने वाला है और डिफेंस के मामले में इटली की पोजीशंस क्या हैं। इसके बाद हमने नवंबर यानी पिछले मंथ भी हमने देखा कि मोबिलिटी एंड माइग्रेशन जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये दोनों के बीच में साइन हो चुका है। अब इसमें होगा क्या कि जो वर्कर्स है, स्टूडेंट्स है, जो प्रोफेशनल्स है, उसके बीच में जो मूवमेंट है, वो फैसिलिटेट होगा अच्छे से, बेसिकली मूवमेंट हो सकता है। इसके बीच में साइन हुई यानी कि दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अभी एस्टैब्लिश हो रहे हैं और अच्छे और भी आगे मजबूत हो रहे हैं। लेकिन सवाल निकल के ये आता है ना कि इन जो इटली है और चाइना है, दोनों के बीच में बीआरआई को लेकर जो दूरियां है, वो क्यों देखने को मिला। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये आया ही क्यों था और आने के पीछे रीजन क्या था। देखिए, आपको बता दें कि बीआरआई चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये बेसिकली $1 ट्रिलियन समझ सकते हैं कि एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें कह सकते हैं कि चाइना कहीं न कहीं रोड के थ्रू से सिल्क रोड, आप बोल सकते हैं एंशिएंट सिल्क रोड, वो क्रिएट फिर से करना चाह रहा है, रिक्रिएट करना चाह रहा है और ओशियन के थ्रू से, ठीक है? या आप बोल सकते हैं मैरीटाइम, दोनों तरीके से ये एक रोड बनाना चाह रहा है। सिंपल एक रोड है और ये रोड कनेक्ट करेगा यूरोप को, ठीक है? यूरोप को कनेक्ट करेगा, सेंट्रल एशिया को, आप देख सकते हैं कि अरब वर्ल्ड को, इवन कि एशिया, साउथ एशिया की बात करें वहाँ भी। इसमें से जो श्रीलंका है वो भी है। श्रीलंका के बारे में आपने सुना होगा हम्बनटोटा जो पोर्ट है, उसके बारे में कहीं न कहीं डेट ट्रैप जो क्राइसिस है, ये देखने को मिला हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर ना चाइना इसके ज़रिए सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, जिसको लोन चाहिए, और इसके ज़रिए ना चाइना बेसिकली ये करना चाहता है कि ठीक है, आप अपने साइड से कुछ मत करो, हम अपने साइड से आपको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, आपको हम बैंक्स, कंपनीज़, फाइनेंस जो भी हम प्रोवाइड करेंगे, और हम आपकी तरफ से जो वर्कर्स है, लेबर्स है, वो भी प्रोवाइड करें, और आपको बस अपनी जगह पर एक बंदरगाह या फिर पोर्ट या फिर रेलवे, हाईवेज़, बिल्डिंग्स बना कर देंगे। और इससे इससे होगा क्या, इससे बेसिकली दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर देखा ये गया कि ठीक है, अब मेलोनी जो है इटली जो है, ये बेसिकली ये जो बीआरआई जॉइन करने के लिए इन्होंने साइन किया 2019 में, जब शी जिनपिंग यात्रा की थी इटली की। और क्यों यात्रा की हम बात करेंगे, शी जिनपिंग की ही बात करें, चाइना की तरफ से बात करेंगे, लेकिन इटली ने यहाँ पर, इटली की तरफ से ही बात करना चाहते, इटली ने यहाँ पर ये क्या किया कि 2019 में जॉइन कर लिया। इटली के पीछे कारण ये था कि इटली के सामने सबसे बड़ी एक समस्या ये थी, इटली के सामने, कि जो मेलोनी थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, उनके सामने ये समस्या उस समय ये थे कि 3 रिसेशन वो झेल चुका था। इटली पूरा 3 रिसेशंस वो झेल चुका था। और इटली जो रिसेशन जो झेल चुका था ना, इसके पीछे कारण ये बताया जाता है ना कि ठीक है, जो इटली है प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को लेकर भी कहीं न कहीं चीज़ें क्राइसिस थी, एक्सपोर्ट भी कम हो रहा था। और एक पॉलिटिकल वेट पाने के लिए इटली ने यहाँ पर चाइना के बीआरआई को जॉइन किया। लेकिन जब इटली ने यहाँ पर जब जॉइन किया, तो शी जिनपिंग की तरफ से भी कुछ बातें निकल के आती है, या चाइना की तरफ से, कि यहाँ पर चाइना जो है ना, एंसेल्ट जो सिल्क रोड है, उसे एक
गोल्डन पीरियड में पहुँचाना चाहता है, जिस तरीके से पहले था। और चाइना को ये दिखा कि सबसे वीक पॉइंट, क्योंकि G7 कंट्री में सबसे पहला देश इटली है, जो G7 कंट्री में, और G7 कंट्री में इटली है जो सबसे पहले इसे जॉइन किया। लेकिन ये वीक पॉइंट इसलिए था क्योंकि चाइना ने देखा, थोड़ा एनालिसिस किया और वो ये पाया कि इटली में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो चाइनीज़ का है। पूरे G7 नेशन की बात करें तो लार्जेस्ट चाइनीज़ पॉपुलेशन वहीं पर है। और इटली के बारे में ये भी देखा गया कि वो नुकसान में चल रहा है, इकोनॉमिक थोड़ी बहुत रिसेशन में फेस किया। तो चाइना ढूँढता है ऐसे ऐसे बंदे को, ऐसे कस्टमर ढूँढता है जो इकोनॉमिक रिसेशंस को झेल रहा है, तो इसे ये मिला। लेकिन अब यहाँ पर ना सवाल निकल के आता है, ठीक है, यहाँ पर तो एक क्वेश्चन निकल के आ गया, लेकिन एक सवाल निकल के और आता है कि चाइना ने, ठीक है, इटली क्यों वॉकआउट की? इसके पीछे रीज़न तो ये आप मालूम चल गया, ठीक है। सॉरी, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि इटली जॉइन की, उससे तो मालूम चल गया। लेकिन इटली अभी वॉकआउट क्यों किया? इसके पीछे रीज़न ये है। देखिए, कुछ बातें जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि इटली जो है ना, उसे ये लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेड जो एक जो फ़ायदे थे, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी बीआरआई जॉइन करने के बाद में जो सिर्फ़ इकोनॉमिक जो फ़ायदे दिखाई देने वाले थे, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एक डेटा से, क्योंकि इटली ने ये कहा कि जब हमने जॉइन किया, ठीक है, तो हमारे बीच में जो ट्रेड थे टोटल, ठीक है, टोटल जो ट्रेड थे, इटालियन एक्सपोर्ट जो था, वो टोटल आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 बिलियन था शुरुआत में 2019 में। और अभी जो जब ये देखा गया कि कितना बढ़ा, 16.4 बिलियन यूरोज़ बढ़ा, यानी कि हम 70% बोल सकते हैं। ये बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन चाइना जब यहाँ बीआरआई यहाँ पर लेके आया, उसके बाद में चाइना का देखिए इटली से किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ता है। 57.5 बिलियन ये अभी है, और 31.7 बिलियन यहाँ से लेकर इतना, समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट 25 से ऊपर है। तो ये भी इन्होंने इनके नोटिस किया। दूसरी बात यहाँ पर ये है, इटली ने ये भी गौर किया कि भैया मेरे साथ तो बीआरआई हमने साइन किया हुआ, ठीक है, 5 साल के लिए, और 2024 में ये रिन्यू करने के लिए फिर से एक ऑप्शन आएगा मार्च में। लेकिन जो लोग जॉइन नहीं किए, यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा इनको फ़ायदे मिल रहे हैं ना। ये जो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं चाइना को, ये भी देख सकते हैं, फ्रांस एंड जर्मनी एक्सपोर्टेड सिग्निफिकेंटली मोर टू चाइना लास्ट ईयर। और वही सिग्निफिकेंटली मतलब कहने का इतना ऐसा नहीं कि मतलब चाइना ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इटली से ज़्यादा। तो यहाँ पर एक सवाल तो ये भी निकल के आता है। लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि ठीक है, ये सब चीज़ के बीच में एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो इंडिया, एक अनुमान जो लगाया जाता है कि इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो कहीं न कहीं अच्छे हो रहे हैं, और यही एक रीज़न है। तो ये कारण आपको दिखाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इटली ये दिखा चुका है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसे आप बाहर निकल सकते हैं। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने के लिए आपको एक करेज चाहिए, जो इटली ने दिखाया है। और पीछे बैकग्राउंड में क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक रीज़न है, ये हम पीछे नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये एक साफ-साफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए चाइना के बीआरआई के लिए एक संकेत है कि अगर कोई अंदर आ सकता है, तो श्रीलंका और बाकी सारे कंट्री की तरह डेट ट्रैप क्राइसिस में नहीं फँस सकते, बाहर भी निकल सकते हैं। क्योंकि आप जब ये चीज़ें हुई ना, तो इस सब के बीच में ना, जब बेसिकली आपने देखा हो कि अगस्त के टाइम में जब अनाउंस किया गया कि बीआरआई से बाहर निकल सकता है इटली, तो यहाँ पर चाइना की तरफ से, चाइना का जो जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा, वांग ये, कि ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा इटली के लिए, ख़ासकर ये शट डाउन करना। लेकिन ये फाइनली ऑफ़िशियली स्टेटमेंट आ चुका है, और कहीं न कहीं ये चीज़ें सामने आपको दिखाई दे रहा हो। लेकिन साफ-साफ इटली ने ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इकोनॉमिक टाइज़ नहीं होगा। हम लोग इकोनॉमिक टाइज़ इम्प्रूव करेंगे, जिस तरीके से फ्रांस है, जिस तरीके से जर्मनी है, बिना बीआरआई जॉइन किए हुए ये लोग अपनी जो एक्सपोर्ट है वो कर पा रहे हैं चाइना में। तो उसी तरीके से, उसी तर्ज पर ही हम लोग भी यहाँ पर करेंगे चाइना पर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके अलावा जो चाइना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला पहला ऐसा कंट्री इटली बना है। लेकिन यही सब चीज़ को देखते हुए फिलीपींस क्योंकि इसका पार्ट था, फिलीपींस ने भी ये अनाउंस किया, ये और नवंबर की बात, पिछले मंथ की बात करें, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो ही बाहर निकल जाएगा। हुआ क्या है ना, थोड़ा-सा इसको समझ लीजिए। देखिए, हर 5 साल में रिन्यू करने का ऑप्शन आता है बीआरआई में, ठीक है? तो मार्च 2024 जो ये टाइम आने वाला है, ये रिन्यू करने का ऑप्शन होगा। सेम टाइम इसके लिए भी है, मार्च का टाइम फिलीपींस के लिए। और ये अनाउंस करते हुए कहीं न कहीं ये दिखा दिया कि यस, अब यहाँ से 2 लोग जो है ना वो निकलने वाले हैं। लेकिन 2 लोग निकलने वाले हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं बीआरआई, चाइना के बीआरआई में टोटल जो देश है ना, वो 150 प्लस है। जैसे 153 थे, 2 लोग तो निकलने वाले, तो 151 बचेंगे, ठीक है? ये 151 अभी भी है। इसका कोई इम्पैक्ट चाइना के बीआरआई में नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि यूरोपियन कंट्री से एक कनेक्शन जो था बीआरआई को लेकर, वो चीज़ें अब नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ट्रेड तो ऑलमोस्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट दोनों हो रहे हैं। लेकिन सवाल निकल के आता है, ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद में जो इंडिया है और जो चाइना है और जो इटली है, ये
अगर हम बात करें डिफेंस को लेकर तो तीनों देशों के बीच में कहीं हम देखा जाए एक्सपोर्ट करने वाला सबसे ज़्यादा कौन है? इंडिया का तो कहीं नामो-निशान नहीं है यहाँ पर। दुःख की बात यही है। लेकिन यूएस देखिए 40% में कहीं न कहीं डोमिनेट कर रहा है। रसिया है, फ्रांस है, चाइना है, इटली की पोज़ीशन यहाँ देखिए, जो कहीं न कहीं यूके, साउथ कोरिया, इज़राइल से भी कहीं न कहीं ज़्यादा ये डिफेंस एक्सपोर्ट करता है। तो रीज़न यही है कि इंडिया और चाइना के बीच में आपको एक बेसिकली एक आर्टिकल जो शो किए थे, इंडिया और इटली के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन जो साइन हुआ है, इसके पीछे रीज़न ये है 3.8% हिसाब में वो एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड ओवर की हम बात करें तो। तो रीज़न ये है। तो अब एक सवाल निकल के आता है कि ठीक है, इटली ने यहाँ पर कहीं न कहीं क्विट करने का ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया। अब ये देखा जाना चाहिए कि जो चाइना का जो 1 ट्रिलियन जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे क्योंकि ये 2023 में ये 1 डिकेड यानी 10 साल पूरा कर चुका है और इसके बाद में अपनी रणनीति कैसी बनाती है ताकि वो चाहे कि बीआरआई को एक गोल्डन एरा का टाइम दे सके। तो इसके लिए चाइना यहाँ पर आगे क्या कर सकता है और इंडिया को इसमें किस तरीके से अपना रिएक्शन देना चाहिए, ठीक है? और रिएक्शन तो दे ही रहा है बेसिकली धीरे-धीरे यानी कि वो कंट्री से अपना जो फ्रेंडशिप आगे करके। तो ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए जो अभी के टाइम में इंडिया की जो पोजीशन है वो बोल सकते हैं बेस्ट क्योंकि आप देख सकते हैं कि जी7 जो कंट्री है, जी7 कंट्री में भले ही इंडिया उसका पार्टनर नहीं है, मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हर 1 साल बोल सकते हैं जी7 में उनको इनवाइट किया जाता है एज़ अ गेस्ट मेंबर। तो इससे ये मालूम चलता है और जी20 और अगले साल ही 2024 में जो मेलोनी है, उनके पास प्रेसिडेंसी आने वाली है, तो इसमें इंडिया का जो रोल है ना और अहम हो जाता है। तो इंडिया इस बार भी इनवाइट होगा 2024 में और देखा ये जाना है कि अब चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन आया नहीं है और कुछ रिएक्शन का आता है, कुछ भी रिएक्शन, कुछ मेजर डेवलपमेंट कुछ इसमें आते हैं तो इसके रिगार्डिंग वीडियो हम लेके आएँगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।